नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। कभी केजरीवाल को थप्पड़ पड़ने का मजाक उड़ाया था, आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ खुद थप्पड़ कांड हो गया। दिल्ली की सीएम को आखिरकार थप्पड़ किसने मारा, कहां से आया था, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि थप्पड़ कांड के बाद दिल्ली की सीएम आखिरकार ट्रोल क्यों हो गई हैं, पुराने बयान क्यों याद दिलाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का क्या बयान सामने आया है, सबका रिएक्शन आपको दिखाएंगे कि विपक्षी दलों का क्या कहना है, बीजेपी वालों का क्या कहना है। पहले बात करते हैं कि आखिरकार थप्पड़ कांड की पूरी कहानी क्या है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई कर रही थी। इस दौरान एक 40 साल के करीब का व्यक्ति आता है, 41 साल उम्र बताई जा रही है, राजेश भाई खिमजी नाम है। वो आकर थप्पड़ जड़ देते हैं दिल्ली की सीएम को। हालांकि दावे तो और भी किए जा रहे हैं कि सिर्फ थप्पड़ मारने तक सीमित नहीं रखा। खुद बीजेपी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या बयान दिया इस पूरी घटना के बाद, दिल्ली की सीएम के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी देते हैं मनजिंदर सिरसा। क्या कहते हैं? रेखा गुप्ता जी जाकर नियमित तौर पर हजारों लोगों से मिलती है, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसे जानकारी थी, यानी हमला करने वाले को जानकारी थी, ऐसा कहना है मनजिंदर सिंह सिरसा का। आगे सिरसा साहब कहते हैं, उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को काफी देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। यानी थप्पड़ मारने के बाद सिरसा का कहना है कि रेखा गुप्ता जी को जमीन पर पटक दिया और काफी देर तक गिरा कर रखा। उसके बाद सुरक्षा बल आते हैं, पुलिस आती है और हालात को संभालती है। थप्पड़ मारने वाले को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी हमला करने की मंशा बड़ी स्पष्ट है। ये बात भी स्पष्ट है कि वो सिर्फ हमले के मकसद से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। यह मंत्री साहब का कहना है। उसके मोबाइल से कुछ वीडियो मिली है, वो शालीमार बाग भी गया था और वहां की वीडियो भी मिली है। इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद हमला करना ही था और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं और जन सुनवाई जारी रहेगी। कोई ये न सोचे कि महिला मुख्यमंत्री है तो डरा देंगे। जैसे रेखा गुप्ता जी काम करती हैं वैसे ही शेर की तरह काम करती रहेंगी। हमें इसमें साजिश की बुआ रही है, तो साजिश का आरोप लगा रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। कहते हैं कि जन सुनवाई के दौरान जिस व्यक्ति ने हमला किया वो इसी मकसद से आया था। वो रेकी कर रहा था, वो शालीमार बाग भी गया था। उसके मोबाइल से कई वीडियो मिले हैं जिस बात को दिखाते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ वो यहां पर आया था। ये बीजेपी का कहना है, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है। मनजिंदर सिंह सिरसा के अलावा जो आम पब्लिक वहां पर आई थी उनके बयान भी सामने आए। चश्मदीदों ने यह बताया कि जन सुनवाई के दौरान वो व्यक्ति सीएम साहिबा के पास पहुंचता है और उसके बाद अचानक चिल्लाता है और थप्पड़ जड़ देता है। उस व्यक्ति की जानकारी की बात करें तो गुजरात का बताया जा रहा है, गुजरात के राजकोट से आया है, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिली है। राजेश भाई खिमजी नाम बताया जा रहा है। अब इसे लेकर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम रेखा गुप्ता ट्रोल हो गई हैं, लेकिन कायदा यह बनता है कि थप्पड़ किसी को भी पड़े, संवेदना होनी चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र में ऐसी हरकत करने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा था, जब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा था, तो रेखा गुप्ता ने मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट किया था। कांग्रेस नेता प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक वही पोस्ट दिखाती हैं जिसमें रेखा गुप्ता जी ने यह हंसी वाला इमोजी लगाया था और कहा था कि वापस आने के बाद मीडिया केजरीवाल जी से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल कहते हैं, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। उसके बाद हंसी वाली इमोजी लगाई थी रेखा गुप्ता जी ने। 12 अगस्त 2016 का ये पोस्ट है और विपक्षी नेता कहते हैं कि केजरीवाल को जब थप्पड़ पड़ा था तब इस अंदाज में रेखा गुप्ता जी मजाक उड़ा रही थी। पंखुड़ी पाठक कहती हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री को किसी ने थप्पड़ मारा तो आप मजाक बना रही थी। आपकी पार्टी के गुंडों ने दूसरे दलों के नेताओं पर हमले किए, आपने उसे मूक समर्थन दिया। आज किसी ने आपको थप्पड़ मारा, लेकिन हम उसे गलत कहेंगे, उसकी निंदा करेंगे, क्योंकि गलत को गलत और सही को सही कहना एक सच्चे इंसान का कर्तव्य है। ये पंखुड़ी पाठक याद दिला रही हैं कि जब केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा था तो यही सीएम मजाक उड़ा रही थी। दोस्तों, केजरीवाल के अलावा कुणाल कामरा को लेकर भी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा बयान दिया था जो किसी सीएम को नहीं देना चाहिए। जब महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के शो को लेकर कई जगह तोड़फोड़ की खबरें सामने आई, कुणाल कामरा से नाराज बीजेपी समर्थकों ने गुंडागर्दी की,
तो एक इंटरव्यू में दिल्ली की सीएम से सवाल किया गया था कि कुणाल कामरा अगर दिल्ली में शो करना चाहें तो आप क्या कहेंगी। तो इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपने रिस्क पर आना चाहें तो आ सकते हैं। मतलब दिल्ली की सीएम देश के एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही थी, यह कह रही थी कि अपने रिस्क पर आना चाहे तो आ सकते हैं। अब लोग मजाक उड़ा रहे कि भैया जो थप्पड़ मारने वाला था वो भी अपने रिस्क पर आया था, गुजरात से आया था, अपने रिस्क पर आया और दिल्ली की सीएम को थप्पड़ मार दिया। हालांकि सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और करनी चाहिए। जिन केजरीवाल का मजाक उड़ाया था रेखा गुप्ता ने थप्पड़ पड़ने को लेकर, अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। तो अरविंद केजरीवाल उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक तरह से केजरीवाल का यह पोस्ट दिल्ली की सीएम को शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि जब केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा था तो रेखा गुप्ता जी ने मजाक उड़ाया था, लाल हिट वाला कटाक्ष किया था। और केजरीवाल कहते हैं कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यही एक परिपक्व नेता का बयान होता है। ऐसी घटनाओं की इन्हीं शब्दों के साथ निंदा होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं भैया साजिश की बू आ रही है, यानी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों पर ही इशारा किया जा रहा है। साजिश का आरोप लगाने पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा कहते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला निंदनीय है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये सुरक्षा में गंभीर चूक है। जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई जरूरी है। भाजपा के प्रवक्ताओं से कहूंगा, जल्दबाजी में आईबी बनने की जरूरत नहीं है। सच यही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। यानी कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा में चूक है और विपक्षी दलों पर निशाना साधा जा रहा है। तो चाहे कांग्रेस के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, पूरा विपक्ष दिल्ली की सीएम के साथ थप्पड़ कांड की आलोचना कर रहा है। उम्मीद है कि बीजेपी नेताओं को भी इससे सबक मिलेगा कि जब किसी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना होती है, कोई हिंसा होती है, तो ऐसे ही शब्दों में उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें भी बीजेपी कार्यकर्ता घुस जाते हैं। वहां पर भी धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। पहले जब न्याय यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उसमें भी कई जगह गुंडागर्दी के मामले सामने आए थे। तो राहुल गांधी की यात्राओं में बीजेपी कार्यकर्ता करने क्या जाते हैं? तो हिंसा, दादागिरी किसी को नहीं करनी चाहिए। थप्पड़ मारने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।